गरीब गर्भवती बहू का जादुई बच्चा। मधु की शादी को 6 साल हो चुके थे। 6 साल बाद भी मधु की एक भी औलाद नहीं थी, जिस कारण आए दिन उसे घर में बाहर लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मधु की सास उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे ओ बांझ, कहाँ मर गई तू? खाना मिलेगा या नहीं? बच्चे का मुंह दिखाने के लिए तो तूने मुझे तरसा ही दिया, अब खाने के लिए भी तरसा के मारेगी क्या? नहीं माँ जी, बस आ रही हूँ खाना लेकर। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं तेरे जैसी बांझ को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं और एक मेरे घर में सुबह शाम कलेश ही होता रहता है। दिल तो करता है कि तुझे घर से ही निकाल दूं। ये लो माँ जी, खाना। और माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बच्चा देना या ना देना तो भगवान के हाथ में है ना। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब का आपको दादी बना चुकी होती। मुझे भी बहुत दुख होता है जब लोग मुझे ताने मारते हैं इस बात को लेकर। चल अब प्रवचन मत दे, जाकर कुएं से पानी भर के ला, वरना पानी भी नसीब नहीं होगा। मधु रोते हुए मटका उठाती है और पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है। तभी वहां कुछ औरतें उसे ताने मारते हुए कहती हैं, लो आ गई बांझ, अब इसका मुंह देखकर हमें पानी भरना पड़ेगा, जिस कारण हमारा दिन भी खराब हो जाएगा। मधु बिना कुछ बोले ही वहां खड़ी होती है। तभी फिर से एक औरत उसको धक्का मारते हुए कहती है, ओ बांझ औरत, देख, हम नहीं चाहते कि तेरे मनहूस चेहरे की परछाई हम पर भी पड़े। इसीलिए जब हम लोग पानी भर लेंगे तभी तू यहाँ आकर पानी भरना आराम से। जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक तो पानी भरने नहीं आ सकती यहाँ पर, समझ गई? अरे कैसी औरतें हैं आप लोग? माँ बनना या ना बनना तो किस्मत का खेल है ना। मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, एक औरत कभी माँ नहीं बन सकती जब उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया है। तूने कोई पाप किया होगा, इसीलिए इस जन्म में ये सब भुगतने को मिल रहा है तुझे। इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ मैं, और मुझे यहाँ पानी भरने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तुम सबका हक है इस कुएं से पानी भरने के लिए और पीने के लिए, वैसे ही मेरा भी हक है, क्योंकि मैं भी इस गांव की निवासी हूँ। मधु और उन औरतों के बीच हाथापाई होने लगती है। वो औरतें मधु को मार पीट के वहां से भगा देती हैं, जिसके बाद मधु रोते रोते जंगल की तरफ बढ़ जाती है। उसी जंगल में एक नदी थी। नदी किनारे मधु जाकर बैठ जाती है और खुद की किस्मत को कोसते हुए उस नदी में छलांग लगाने जाती है। लेकिन तभी उस नदी से एक देवी प्रकट होती हैं और वो देवी मधु से कहती हैं, तुम इस तरह अपनी किस्मत से हार नहीं मान सकती मधु। तुम बहुत ही बहादुर औरत हो। तुम इस तरह से कायरों की तरह आत्महत्या नहीं कर सकती। तो फिर क्या करूं मैं? लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। जहां भी जाती हूँ सब मुझे बांझ बांझ कहकर पुकारते हैं। जब भगवान ने खुद मेरी किस्मत खराब स्याही से लिखी है तो मैं लोगों को क्या दोष दूं? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम कुछ ही समय में गर्भवती हो जाओगी और तुम्हारे गर्भ में पलने वाला बच्चा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, वो एक जादुई बच्चा होगा जिसके 3 सर होंगे, और उस बच्चे के आते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वो बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह नहीं होगा, उसके 3 सर होंगे, जिस कारण लोग तुम्हें इस बच्चे को रखने नहीं देंगे। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है मधु, कि तुम उस बच्चे को कैसे रखोगी और कैसे पालोगी। बच्चे का 3 सर होने के पीछे एक कारण है। पहला सर जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार इस बच्चे से सोना मांग सकती हो। दूसरा, सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार उस बच्चे के सर से चांदी मांग सकती हो। और तीसरा सर, अपनी इच्छा के अनुसार तीसरे सर से पैसे मांग सकती हो। जैसे तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति सब कुछ अच्छी हो जाएगी, उस बच्चे को तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ही रखना होगा, चाहे दुनिया इसके कितने भी खिलाफ हो। हे देवी, वो बच्चा दिखने में चाहे जैसा भी हो, मैं उसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे अपने परिवार से ही क्यों ना लड़ना पड़े। वो बच्चा भले ही जादुई ना हो, फिर भी मैं उसे अपने साथ रखूंगी, उसे अपने बच्चे की तरह ही रखूंगी। माता रानी मधु को ये वरदान देकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मधु को पता चलता है कि वो पेट से है।
वो ये खबर अपनी सास को देती है, जिसके बाद उसकी सास खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाती है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने का समय नजदीक आ जाता है और मधु एक 3 सर वाले बच्चे को जन्म देती है, जिसके जन्म देने के बाद गांव वाले और मधु की सास उस बच्चे को मार देने का फैसला करते हैं। बच्चा दिखने में आम बच्चों की तरह नहीं था। ये खबर सुनते ही मधु रोने लगती है और अपना घर छोड़कर उस बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला करती है। ऐसे ही एक रात मधु जैसे ही अपने बच्चे को लेकर उस घर से भागने की कोशिश करती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए उससे कहती है, अरे बहू, ये एलियन जैसा बच्चा लेकर तू कहाँ जा रही है? मैं तो कहती हूँ इसे मार दे। ये जिंदा रहकर भी क्या करेगा? ना तो तुझे इससे बेटे का सुख मिलेगा और ना ही माँ का सुख मिलेगा। इससे अच्छा है गांव वालों की मानकर इसे मार दे। माँ जी, अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया होता तो क्या आप इसे मार पाती? ये सुनकर उसकी सास चुप हो जाती है और सास भावुक होकर मधु से कहती है, फिर तो एक ही रास्ता है मधु। ये गांव वाले इस बच्चे को इस गांव में तो नहीं रहने देंगे। हम इस बच्चे को लेकर शहर चलते हैं। वहां हम किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे। मधु अपनी सास और पति के साथ बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर आ जाती है। शहर आने के बाद मधु को देवी की बात याद आती है और मधु जादू से बच्चे के पहले सर से सोना मांगती है और सोना मांगते ही बच्चे के सर से सोना निकलने लगता है। वो उस सोने को बेचकर कुछ पैसा ले आती है और अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मधु उस जादुई बच्चे की मदद से शहर में एक अच्छा खासा घर बनवाती है और अपना रोजगार शुरू करती है।